बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। ये गांव जंगल और नदी के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग खुश थे क्योंकि वहां का राजा वीर सिंह बहुत अच्छा और दयालु था। लेकिन उस गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कभी मत जाना, क्योंकि वहां कुछ अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। राजा वीर सिंह इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन गांव का एक आदमी डरते डरते राजा के पास आया और बोला, महाराज, कल रात मैंने बरगद के पेड़ के पास किसी को रोते हुए सुना। राजा हंस पड़े और बोले, डरने की कोई बात नहीं, मैं खुद आज रात जाकर देखूंगा। उस रात राजा अपने 2 सैनिकों के साथ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी दूर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाई और आवाज की तरफ बढ़े। अचानक पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। औरत धीमी आवाज में बोली, राजा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, मैंने क्या किया? औरत बोली, कई साल पहले इस गांव में एक गरीब औरत रहती थी। गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे इसी पेड़ के नीचे मार दिया और उस समय तुमने सच्चाई जाने बिना उन्हें सजा नहीं दी। इतना कहते ही वो औरत अचानक गायब हो गई। राजा पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद सच में गांव के साथ बहुत बड़ा पाप हुआ है। अगले दिन राजा ने पूरे गांव को बुलाया और उस पुराने मामले की जांच करवाई। जांच में पता चला कि सच में उस गरीब औरत को झूठे आरोप में मार दिया गया था। राजा को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस औरत की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। लेकिन गांव के लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ के पास अगर कोई जाता है तो उसे सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस औरत की आत्मा है और कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा वीर सिंह की आत्मा है, जो आज भी अपने किए की सजा भुगत रहा है। और तभी से उस गांव का नाम पड़ गया शापित सोनापुर। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।